टीचर का दिल क्या होता है, वाईफाई की तरह होता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है, खाली बढ़िया से पासवर्ड दीजिए। नमस्कार, मैं प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रांची विश्वविद्यालय में, जहां गुरु वंदना पर्व का आयोजन बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ किया जा रहा है। यह पर्व भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। इसी मौके पर शिक्षकों का सम्मान और विद्यार्थियों की प्रस्तुति इस कार्यक्रम को और भी खास बना रही है। तो इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर स्मृति सिंह। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आज गुरु वंदना पर्व नाम दिया गया। जितने भी हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, एक नई परंपरा है रांची यूनिवर्सिटी का। काम करते हुए तो सब लोग सैल्यूट करते हैं। भारत ही एक भूमि है कि सूर्य अस्त होते हुए के भी प्रणाम किया जाता है। तो रांची यूनिवर्सिटी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। हमारे जितने भी बड़े शिक्षक जो सेवानिवृत्त हुए, उनका सम्मान रखा गया था। जो हमारे कार्यरत शिक्षक है, वो लोग मिल के किए थे। शिक्षक दिवस में जनरली विद्यार्थी करता है, लेकिन एक पहली परंपरा है यहाँ पर कि जो शिक्षक अपने बड़े शिक्षक को जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके सम्मान में रखा गया है। तो ये प्रथा आप जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा संस्था है जो जनरली टीचर का दिल क्या होता है, वाईफाई की तरह होता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है, खाली बढ़िया से पासवर्ड दीजिए। अब पासवर्ड क्या है, मान सम्मान है? तो हम लोग अभी मान सम्मान में उनसे कुछ ले भी लिए कि आप जो घर पे बैठे हुए हैं 2 दिन फ्री में पढ़ा दीजिए। वो लोग तैयार भी हो गए। सब तैयार। देखिए, उनको भी लगेगा मान सम्मान से बुलाएंगे तब ना आवेंगे, क्यों आवेंगे? वो तो खाली शिक्षक पैसे के लिए थोड़े आता है। तो हमारा जो परंपरा है, अब हम लोग सोचे भी हैं कि जिनके पास गाड़ी नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी के गाड़ी से उठा के लेके आए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि 6 दिन आवे, 2 दिन ही आवे, मात्र एक पेपर कर दे, पीएचडी को गाइड कर दे, बहुत बड़ी चीज होगी और ये एक परंपरा बनेगी ना। बात उसकी नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया, वो एक फाउंडेशन डाल रहे हैं इस कल्चर का। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज के भारत में आर्थिक प्रगति तो हुई, प्रत्येक घर में आप देखेंगे 10 साल बैक डाल के तो आर्थिक प्रगति सब घर का हुआ है करीब करीब। टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, ये आ गया। जो नहीं आ रहा है सुख, शांति, समृद्धि। शिक्षा का अर्थ रहता है जियो और जीने दो। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, ड्रग का शिकार हो जाना, ठीक है। तो युवा से हम लोग यही कहेंगे कि आप अपने पुराने परंपरा को याद रखिए, पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ मिलेगा। मान सम्मान देते रहिए। पहले गुरु आपके माता पिता हैं, पहले उनका सम्मान दीजिए, तो उसके बाद दूसरे गुरु को मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। आज जो गुरु वंदना पर्व आप सेलिब्रेट किए और पुराने टीचर जो रिटायर हो चुके हैं, इनको जो सम्मानित किए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनरली क्या होता है, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल अपना पूरा समय देता है इस विश्वविद्यालय को, या कॉलेज में जो हैं जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, तो वो अपना पूरा वर्किंग आवर्स 10 से 5 विश्वविद्यालय या कॉलेज को देते हैं। उसका अचानक से सेवानिवृत्ति होती है तो उन्हें महसूस होता है कि लगता है अब मेरा कोई काम नहीं, अब मैं कोई काम का नहीं रहा या रही। तो ये विश्वविद्यालय का एक हमेशा से पहल रहा कि हर साल शिक्षक दिवस पे जो 1 साल उस एकेडमिक ईयर के रिटायर्ड टीचर्स रहते हैं, उन्हें बुलाकर सम्मानित करके ये मैसेज देना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि आप अभी भी वही गुरु हैं और आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहेंगे अपने विभाग को, अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत के अंदर रिसर्च स्कॉलर्स अभी हैं जिनका भी थीसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक उनको सम्मान के साथ साथ उनके लिए भी एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेस होकर ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब मेरा कोई काम, जो 10 से 5 हमेशा काम किए, तो एक वो भी है। और एक मैसेज जाता है कि आप निरंतर इसी तरह से गुरु दीपक की तरह लौ जलाते रहिए और दूसरे दीपक को जलाते रहिए। मैम, आज के स्टूडेंट को आप क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि एआई और टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक काल से जो मंत्र चले आ रहे हैं उसके साथ
एआई का जो टूल्स है, कंसेप्ट है, उसको साथ में मिलाकर आगे बढ़िए। ये ना कि एआई टूल्स के साथ ही सिर्फ आगे बढ़े। जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही हैं परंपराएं, उनको भी साथ में रखिए, ताकि जो कंसेप्ट सुसाइड, स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर हम पुराने जैसे गुरुकुल सिस्टम में होता था कि कैसे एक साथ मिलकर हम सामाजिक होकर पठन पाठन करते थे, तो इस एआई टूल के साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे वैदिक काल में जिए या पुरानी बातों को रखिए, पर उस मंच के साथ साथ आप नया टेक्नोलॉजी को मिलाकर आगे की ओर अग्रसर रहें। थैंक यू मैम। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।